हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस विज्ञान जंक्शन। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि हाउ वी कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शेल्स कितने टाइप के होते हैं। शेल्स मैं आपको बता देती हूँ कितने टाइप के होते हैं। के, एल, एम और एन शेल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को निकालने के लिए 2n² का फॉर्मूला लगता है। अब आप पूछोगे कि कैपेसिटी क्या होती है। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि कैपेसिटी का वॉल्यूम होता है, तो इधर वॉल्यूम से रिलेटेड क्या चीज़ है। इधर कुछ वॉल्यूम नहीं है, ना कोई यहाँ पे कुछ कैपेसिटी है। बस कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस शेल में आप मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी इसमें शेल से रिलेटेड, कि जो है ना KLMN शेल, इसका जो ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर जो होता है वो क्या होता है KLMN शेल का। तो K शेल का आपका ऑर्बिट नंबर होता है 1। मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। K शेल का 1 होता है, L का 2 होता है, M का 3 होता है और N का 4 होता है। फिर अब देखिए हमने निकाल लिया, ये आपके ऑर्बिट नंबर हुए। अब जो ये है ना, ये जो N लिखा है यहाँ पे, ये आपका ऑर्बिट नंबर इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका 2n² था यहाँ पे, तो 2, और अब मैं K की कैपेसिटी निकालनी है तो 2 1 और स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 2। तो K की कैपेसिटी होती है 2। अब देखिए L की निकालेंगे हम, तो 2 और उसका होता है 2, तो 2 4 2 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 आ जाएगी L की कैपेसिटी। ये L की कैपेसिटी, ये K की कैपेसिटी। अब M की कैपेसिटी निकालने के लिए 2 3 3 का स्क्वायर, 3 से 9, 9 2 से 18। अब देखिए 18 इसमें निकल आई, ठीक है। अब एन की भी निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी क्या है। 4 4 16, 16 2 32 होता है, ठीक है। तो अभी देखो, अब मेरे ना एक लाल पेन से एक चीज़ यहाँ पे बनाती हूँ। आप लाल पेन की चीज़ देखना, ठीक है। अभी ये और ये, अब ना एक चीज़ होती है, एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है ऑक्टेट रूल का। आपको नहीं पता ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई बात नहीं, ऐसे मुझे भी नहीं पता कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, बट मैं आपको जरा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो शेल्स होते हैं ना, उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जैसे एम शेल है, इसका क्या निकला है, 18 निकले हैं। पर 18 तो आ ही नहीं सकते। जब हम बोल रहे हैं कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 18 कैसे आएंगे। और 32 वाला भी यही कहता है कि 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब 32 वाला तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि एम शेल में भी 8 ही आएंगे और एन शेल में भी 8 आएंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़ द कैपेसिटी ऑफ एम शेल इज़ 18, सो वाई वी टेक इट 8, तो इसमें आप ये लिखोगे कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम इसको 8 लेते हैं कि भाई हर शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए आप उसमें ये लिखोगे, ठीक है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको वापस समझाती हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो कि भाई क्या बोला है मैंने। अब मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा कि के, एल, एम और एन शेल होता है। इसका जो ऑर्बिट नंबर होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो ये दे रखे हैं ना KLMN शेल, इसको हम शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका ये होता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो इसका कैपेसिटी होती है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। वैसे आप याद करने को तो आप याद भी कर लो कि इसका 2 होता है, इसका 2 होता है, फिर एक मिनट आप याद भी कर सकते हो कि के का 2 होता है, एल का 8 होता है, एम का 8 होता है, एन का 8 होता है। बट अगर मैम आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब भी अगर पूछ ले द फॉर्मूला टू टेक आउट द कैपेसिटी ऑफ अ शेल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट आप याद करने को आप याद भी कर लो कि इसका 2, इसका 8, इसका 8, इसका 8, ठीक है। जैसे याद भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर निकालने को हम निकाल लेंगे। अब देखिए एम और एन शेल का देखते हैं। 2 3, अब 3 से 9 18 होता है,
18 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। यहाँ पे 32 है बट इसको हम 8 लेंगे और इसको भी हम 8 लेंगे क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर कर दूँ? ठीक है। अब देखिए हमने ये टॉपिक समझ लिया के एल एम एन शेल में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम अब ये समझेंगे। हमने ये समझ लिया कि उसका ऑर्बिट नंबर ये होता है, फिर उसका फॉर्मूला ये होता है उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए। अब देखते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऊपर आप हेडिंग डाल लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग लिख लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ओके, अब इसमें क्या करना होता है, अब देखिए के है, एल है, एम है और एन है। अब देखिए, अब हमें जस्ट एग्जाम्पल में आर्गन ले लेती हूँ। आर्गन एक एलिमेंट होता है, आर्गन। ठीक है, ये ले लेती हूँ। आर्गन 18th एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि हम मिनिमम 2 डाल सकते हैं, इसमें इसमें 8 डाल सकते हैं, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब देखोगे कि हमने 8 डाल दिए और 2 डाल दिए, तो आर्गन के तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 8 9 10 फिर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, तो हम इसमें 8 डाल देंगे, तो 8 प्लस 8 प्लस 2 18 हो जाएंगे। तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्गन, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्गन, तो आप ये करके दिखाओगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आप करके दिखाओगे एग्जाम में। ठीक है, समझ में आगे कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल में कैल्शियम का ले लेती हूँ, कैल्शियम। ठीक है, एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ। अब इसमें एन शेल तक पहुँचना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भरोगे आप 2 8 8, हमने यहाँ तक भर दिया। 2 प्लस 8 प्लस 8 कितना होता है, 8 और 8 कितना होता है 16, और 2 16 17 18, तो ये 18 हो गए। अब हमारे पास 2 और बच गए, तो इसको एन शेल में डाल देंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो उसको आप। इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आर्गन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो हम आसानी से आपको लिखना होगा एग्जाम में 2 8 8। आप 2 भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लियर कर देती हूँ और हम दूसरा टॉपिक करते हैं जिसका नाम होता है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए, अब इसके लिए मेरे को बोर्स मॉडल ऑफ एटम होता है, उन्होंने ये बोला है कि एक बोर होता है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, देखिए मैं एक सर्कल बना रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं 4 सर्कल्स बनाऊंगी। ठीक है, ये आपके शेल्स हैं। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बन गए, रुको। इसको मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ से भी। हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियस है अंदर, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाता है आपका, फिर ये आपका है के, ये एल, ये एम और ये एन, ये शेल्स हैं।
ठीक है, नीचे आप हेडिंग में डाल सकते हो ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। पर हर एक जो एलिमेंट होता है ना, उसका हर एक अलग ऑर्बिटल डायग्राम होता है, तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, आप नोट कर लो, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे रही हूँ। मैं आपको एलिमेंट का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना होता है वो मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, जस्ट इमेजिन कि मैं कैल्शियम का ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और का ऑर्बिटल डायग्राम बताऊँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ किसी छोटे एलिमेंट से, ठीक है, जिसका से एलिमेंट, जो एलिमेंट्स को याद करने का जो ट्रिक है ना, वो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, और वहाँ से याद कर लेना। उसके बाद आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीलियम ही ले लेते हैं, ठीक है। हीलियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। हीलियम हीलियम ले लेते हैं। अब इसके लिए मुझे सिर्फ एक चाहिए होगा, और इसमें मैं 2 भर दूंगी, ठीक है। तो 2 भर दिए मैंने, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। समझ रहे हो? मतलब ये मत देखो यार, रुको 1 मिनट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा ही बनाना है आपको, ठीक है। एग्जाम में छोटा बनाना, ठीक है, वरना बड़े ये फिर नंबर काट लेते हैं टीचर्स। ये देखिए, ये बनाओगे छोटा सा, इसमें बनाओगे ये, और ये इसका हीलियम का बन गया, ठीक है। और कौन सा बनाए हम? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम भी होता है, और बोरॉन होता है, बोरॉन का बनाते हैं, ठीक है, बोरॉन। ऐसे लाइन से चलते हैं। इसका 5 होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखिए, हमें 2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए, 1 और 2, 2 भर सकते हैं इसमें। दूसरे में हम 8 भर सकते हैं। अब हमने 5 में से 2 यूज़ कर लिए, तो 3 ही बचे। तो ये जो इस वाले शेल में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, ये हमने भर दिया ना, ओके। ऐसे ही आपको ऑर्बिटल डायग्राम यही होता है, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना आप एग्जाम में, के शेल और एल शेल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम का कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। होमवर्क होता है भाई, तो चलो अब देखिए, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क, हाँ, अब देखिए करना क्या है आपको। अब आपको फ्लोरीन का करना है। फ्लोरीन का आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया कि फ्लोरीन जो है उसके सारे KLMN शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, उसकी कैपेसिटी आपको 2n² से निकालनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये करना है। फ्लोरीन का कर लेना, एक आप कैल्शियम का कर लेना, वैसे मैंने करा दिया है, बट एक बार रिपीट कर लेना, आज की जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लेना। फ्लोरीन का कर लेना, कैल्शियम का कर लेना, और बेरिलियम का कर लेना। आप जो है ना एलिमेंट्स हैं उसको याद कर लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इन सब का तीनों कर लेना, जो मैंने बताया, KLMN शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने की चीज़, और ऑर्बिटल डायग्राम, और 2n² से उसके कैपेसिटी को आप उसी से कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय बाय।